गाइस, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में आया है, बट 99% ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आओ बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करें बिना गलती के। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स दिए गए हैं, थर्ड टर्म है सेवेंथ टर्म। तो थर्ड टर्म आया a प्लस 2d, सेवेंथ टर्म आया a प्लस 6d। इसको हमने सिंपली अपना फॉर्मूले से निकाल लिया AP के। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई, सम की और मल्टीप्लीकेशन की। तो थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो 6 है, आप देख सकते हैं। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4d। अब हम इसी को हमारी मल्टीप्लीकेशन में यूज करेंगे, या आपको दिखाता हूँ कैसे। हमने उसको मल्टीप्लीकेशन करा, हमने यहाँ पे सीधा a की वैल्यू रख दी। जो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, 3 - 2d, 3 + 2d = 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा d² = 1/4। बट यहीं पे 99% ऑफ द बच्चा गलत कर देता है क्वेश्चन, क्योंकि वो डी की सिर्फ एक वैल्यू यूज करता है, बट यहाँ पे हमको दोनों वैल्यू यूज करनी है, जो आएगी ±0.5। अब हमारे पास यहाँ पे बनेंगे दो केस, जहां पे डी की वैल्यू रहेगी 0.5 और दूसरा केस जहां पे डी की वैल्यू रहेगी -0.5। तो जब 0.5 हम डी की वैल्यू लेंगे तो हमारी ए की वैल्यू 1 निकलेगी। और फिर आप तुमको फॉर्मूला तो पता ही है, सिंपल सा यार। तो जब अब तुम सम निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 76। और जब 0.5 होगा माइनस का तो ए की वैल्यू 5 आएगी और उसका आंसर आएगा 20। और कोशिश करना इस सॉल्यूशन के सारे स्टेप्स दिखाओ, क्योंकि पेपर में दोनों आंसर मांगे जाते हैं।